गोक्यो झीलों को हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं। जनाई पूर्णिमा उत्सव के दौरान लगभग 500 हिंदू झीलों में पवित्र स्नान करते हैं, जो आमतौर पर अगस्त के महीने में होता है। औसतन 7000 पर्यटक सालाना गोक्यो झीलों को देखने आते हैं। इस स्थल को नाग देवता, सांप भगवान के निवास स्थान के रूप में पूजा जाता है। हिंदू देवताओं विष्णु और शिव का एक मंदिर झील के पश्चिमी कोने में स्थित है। इस विश्वास के कारण कि क्षेत्र में पक्षियों और वन्यजीवों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, पारंपरिक रूप से जीवों की रक्षा की जाती है। गोरखशेप से लोबुचे तक का ट्रैक करेंगे। ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर है, जो हमें 2 से 3 घंटे में पूरा करना होता है। रास्ते में हमें बर्फीली चोटियां और सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। लोबुचे पहुंचने के बाद हम दजोंगला के लिए निकलते हैं। यह मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। ये ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है और इसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अब बारी है सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की, दजोंगला से चोला पास तक। चोला पास की ऊंचाई लगभग 5420 मीटर है। यहाँ से यात्रा कठिन हो जाती है और हमें सावधानी पूर्वक चलना होता है। चोला पास से दिखने वाले हिमालय के दृश्य अद्वितीय होते हैं। यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट, लहोत्से, नुक्से और मकालू जैसी ऊंची चोटियों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। पास के दोनों ओर फैले हुए ग्लेशियर इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। ट्रैकर्स को इन ग्लेशियरों को सावधानी पूर्वक पार करना पड़ता है। गोक्यो झीलें इस मार्ग का मुख्य आकर्षण हैं। इन झीलों का नीला पानी और उनके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। चोला पास की यात्रा के लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। यह मार्ग अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ऊंचाई की बीमारी, अल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा होता है। एक अनुभवी गाइड या पोर्टर के साथ यात्रा करना सुरक्षित होता है, क्योंकि वे मार्ग और मौसम की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं। चोला पास को पार करना ट्रैकर्स के लिए एक रोमांचक और कठिन अनुभव हो सकता है। यहाँ का मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है और ट्रैकिंग के दौरान बर्फ और बर्फीले रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। चोला पास की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय प्री मॉनसून मार्च से मई और पोस्ट मॉनसून सितंबर से नवंबर के दौरान होता है। इस समय मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जिससे ट्रैकिंग करना आसान होता है। चोला पास की यात्रा आपको हिमालय की अनोखी सुंदरता और रोमांच का अनुभव कराएगी। ये यात्रा न केवल साहसिक ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हिमालय के अद्भुत दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्वितीय अवसर प्रदान करती है।
चोला पास पार करने के बाद हम तांगनाक पहुंचते हैं। यह मार्ग भी कठिन है और इसमें लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। अब हम तांगनाक से गोक्यो की ओर बढ़ते हैं। यह मार्ग अपेक्षाकृत आसान है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा 2022 में ही पूरा कर लिया गया था। इस वीडियो 2022 में बनाया गया है, लेकिन सर्विलांस कंपनी और हैकिंग और कॉपीराइट एक्ट की उपद्रव के कारण वीडियो अपलोड करने में काफी टाइम लग गया है।
गोक्यो पहुंचने पर हमें गोक्यो झीलों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। गोक्यो की झीलें और गोक्यो री इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट और अन्य हिमालयी चोटियों का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। इस यात्रा के लिए अच्छी फिटनेस जरूरी है। पर्याप्त समय निकालें ताकि आप हर जगह अच्छी तरह से ठहर सकें। एक अनुभवी गाइड या पोर्टर के साथ यात्रा करें। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, अच्छे ट्रैकिंग जूते और आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। गोक्यो झीलें नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में स्थित हैं और हिमालय की सबसे सुंदर और पवित्र झीलों में से एक मानी जाती हैं। ये झीलें गोक्यो गांव के पास स्थित हैं और गोक्यो री की तलहटी में फैली हुई हैं। गोक्यो झीलें एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का हिस्सा हैं और ट्रैकर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। भौगोलिक स्थिति: गोक्यो झीलें समुद्र तल से लगभग 4,700 से 5,000 मीटर 15,400 से 16,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। ये झीलें नगजुम्पा ग्लेशियर के पास स्थित हैं, जो नेपाल का सबसे लंबा ग्लेशियर है। प्रमुख झीलें: गोक्यो झीलों का समूह 6 प्रमुख झीलों से बना है। एक थोनक झील, सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील। 2 गोक्यो झील, जिसे दूध पोखरी भी कहा जाता है। 3 तोजे झील, 4 नगजुम्पा झील, 5 लोंगपोंग झील, 6 तशेरक शो झील। गोक्यो झीलें हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र मानी जाती हैं। अगस्त के महीने में यहाँ जनय पूर्णिमा के अवसर पर भक्तगण स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गोक्यो झीलों का नीला और हरा पानी, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और शांत वातावरण इस स्थान को अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ से आप माउंट एवरेस्ट, लहोत्से, मकालू और चो ओयू जैसी चोटियों का शानदार दृश्य देख सकते हैं। गोक्यो झीलों की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय प्री मॉनसून मार्च से मई और पोस्ट मॉनसून सितंबर से नवंबर के दौरान होता है। इस समय मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जिससे ट्रैकिंग करना आसान होता है। गोक्यो झीलों की यात्रा आपको हिमालय की अनोखी सुंदरता और पवित्रता का अनुभव कराएगी। ये स्थान न केवल साहसिक ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हिमालय के अद्भुत दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांत्यः। ईश उपनिषद मंत्र का अर्थ, वह जो परब्रह्म दिखाई नहीं देता है वह अनंत और पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। यह दृश्यमान जगत भी अनंत है। उस अनंत से विश्व बहिर्गत हुआ। यह अनंत विश्व उस अनंत से बहिर्गत होने पर भी अनंत ही रह गया। ओम, वह अनंत है और यह ब्रह्मांड अनंत है। अनंत से अनंत की प्राप्ति होती है, तब अनंत ब्रह्मांड की अनंतता लेते हुए वह अनंत के रूप में अकेला रहता है। ओम वह पूर्ण था बटा है, सृष्टि उत्पत्ति के पहले भी, उत्पत्ति के बाद भी यह पूर्ण है। मतलब एक पूर्ण से दूसरा एक पूर्ण पैदा हुआ, वह भी पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचा हुआ है वह भी पूर्ण ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह कैसा आश्चर्यजनक गणित है। हमें पढ़ाया जाता है कि शून्य से शून्य का जमा, घटा, भागाकार आदि सब का शून्य फल मिलता है।